हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के जो प्रीवियस ईयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी हैं जो कि आ चुके हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और ये प्लेलिस्ट होने वाली है बोर्ड पर्सपेक्टिव से। बोर्ड आने वाले हैं तो यूपी बोर्ड के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, हिंदी में रहेगी। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बहुविकल्पी के। तो क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। तो ध्यान दीजिए कि जो स्टार्च होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़े होते हैं। तो अगर स्टार्च को हम लोग माल्टोस में परिवर्तित करना चाहें तो माल्टोस में क्या होता है, सिर्फ दो ग्लूकोज होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। तो जब दो ग्लूकोज हैं तो यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा वो लगेगा डायस्टेज। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डायस्टेज लगेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग माल्टोस को ग्लूकोज में बदलें तो हमें एंजाइम चाहिए होगा माल्टेज, ठीक है, जैसे यहाँ पे सा भी लगाते हैं। और अगर हम लोग ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलें, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का अगर हम लोग एथिल अल्कोहल में बदलें, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, 2C2H5OH यहाँ पे बनेंगे, C2H5OH, साथ में CO2 निकल जाएगा, 2 CO2, ठीक है। तो यहां पर जो एंजाइम लगता है वो लगता है कौन सा, जाइमेज। तो जाइमेज क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, नहीं दूसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल होता है। तो जो परिशोधित स्पिरिट होता है उसमें लगभग 95.7% क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है। और बाकी जो भी बचा लगभग 4.4% या ऐसे समथिंग, 50.6 कर लीजिए, ऐसे समथिंग क्या होता है, जल होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 95.5। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं जल गैस है मेथिल अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। तो जल गैस क्या होती है, तो जल गैस से CO+H2 का जो मिश्रण होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, जल गैस कहलाएगा। तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। तो CH3OH बन जाएगा, ठीक है, 3 और 4 H है, ठीक है। तो 1:2 अनुपात में हम लोग क्या लेते हैं, CO और H2 का मिश्रण लेते हैं हाइड्रोजन गैस का, और हमें मिल जाता है मेथेनॉल। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है या जो कैटलिस्ट उत्प्रेरक यूज होता है, सॉरी, तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक यूज होता है, ठीक है, यहाँ पर जो उत्प्रेरक यूज होता है, यहाँ पर जो उत्प्रेरक यूज होता है वो होता है जिंक ZNO साथ में Cr2O3 का मिश्रण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ZNO प्लस Cr2O3 और CuO, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि फिनॉल पहले शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। तो हमने लिख लिया पहले फिनॉल, ठीक है, किससे भी क्रिया कर रहा है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो लिखा हमने ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा। ये जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समूह है, तो हमें मिल जाएगा एक बार ऑर्थो पे जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल होगा वो ये बनाता है इलेक्ट्रॉन, इस तरीके का SO3। तो एक बार ऑर्थो पे लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे SO3, क्योंकि H पहले से होता है तो SO3H हो जाता है ये, और एक बार पैरा पे लग जाएगा SO3H, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा पे क्या लग जाएगा, SO3H। फिर कह रहे हैं कि फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है। तो फिर हम लोग इनकी भी क्रिया करा देते हैं, किससे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। तो देखिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता है NO2+। तो NO2+ से भी क्रिया होगी इससे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र HNO3 ले लेंगे हम लोग। तो जो NO2+ आएगा वो क्या होगा, जहाँ पे SO3H लगा है वहाँ पे लग जाएगा, यानी एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे लगेगा, और SO3H H2SO4 के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये इस तरीके से, एक बार कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पे आ जाएगा, पैरा पे NO2।
तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल हमें मिलेंगे। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, जो कि है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब देखिए अगर दोनों साथ में ले लेते हैं तो इसका नाइट्रेशन हो जाता, दोनों ही सांद्र हैं, और ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता जो कि हमारा होता है पिक्रिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं। तो थैलिक एनहाइड्राइड हम लोग ले लेते हैं पहले। यहाँ पर अगर COOH हो तो होगा हमारा थैलिक अम्ल। ठीक है, ये हमारा होता है, यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड O, यह थैलिक एनहाइड्राइड हो गया। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे कराते हैं, फिनॉल से कराते हैं। तो हम लोग फिनॉल ले लेते हैं, हम लोग ले लेंगे फिनॉल। तो फिनॉल के यहाँ पर 2 अणु हम लोग लेते हैं। ठीक है, फिनॉल में OH होता है, हम लोग OH इस साइड भी लगा सकते हैं, तो इस साइड लगा लेते हैं, इधर H कर लेते हैं, एक इसका H हमने निकाल के लिख लिया। ठीक, प्लस एक फिनॉल का अणु और ले लेते हैं हम लोग। इसमें भी क्या करते हैं, OH यहाँ पे लिख लेते हैं, ये फिनॉल हो गया, एक H हम इसका निकाल के लिख लेते हैं। देखिए होगा क्या, यहाँ से H2O ये गायब हो जाएगा जब हम किसके साथ गर्म करेंगे, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे। तो यहाँ से ये H2O निकल जाएगा और हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिल जाएगा ये कुछ, ये हमारा इस तरीके से था थैलिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O ऊपर है, यहाँ पे O है, यहाँ पे C है। ठीक है, ये OH है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये हमारा क्या है OH। तो ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं फिनोफ्थेलीन। फिनोफ्थेलीन क्या बन गया हमारा, ये फिनोफ्थेलीन। फिनोफ्थेलीन जो होता है हमारा, ये सूचक होता है। ठीक है, जो क्षारीय विलयन होते हैं, अगर हम लोग फिनोफ्थेलीन की कुछ बूंदे डाल दें तो क्षारीय विलयन के साथ ये पिंक कलर देता है। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, फिनोफ्थेलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बहुविकल्पी में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में पिक्रिक अम्ल है। तो पिक्रिक अम्ल हमें बताना है क्या है, तो तभी हमने बताया था कि फिनॉल की अभिक्रिया, ये रहा फिनॉल, अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग करा दें सांद्र नाइट्रिक अम्ल और ले लें सांद्र H2SO4, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिश्रण, सांद्र H2SO4, हीट भी कर ली साथ में, तो होगा क्या, इसका नाइट्रीकरण हो जाएगा और तो पैरा पे क्या लग जाएगा, NO2 आके लग जाएगा। ठीक है, और तो पैरा पे आके नाइट्रो लग जाएगा समूह, बन जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल। या इसको देखिए यहाँ पे एक हो गया, ये 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कह लीजिए, या कह लीजिए ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या पिक्रिक अम्ल कह लीजिए। तो पिक्रिक अम्ल कौन सा हो गया हमारा, थर्ड वाला 2,4,6 नाइट्रो ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आयोडोफॉर्म परीक्षण देने वाले यौगिक है। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण देखिए क्या होता है कि जो मेथाइल कीटोन होते हैं जनरली, ठीक है, या फिर एल्डिहाइड जिसमें CH3 जुड़ा हो, या फिर कुछ इस तरीके वाले समूह, थर्ड डिग्री अल्कोहल हो जिसमें मिथाइल ग्रुप लगा हो, ये हमारे देते हैं आयोडोफॉर्म परीक्षण। कैसे देंगे, तो यहाँ पर हम आयोडीन ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं NaOH। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आयोडीन लेते हैं, साथ में ले लेंगे NaOH। तो इसमें क्या होता है, बड़ी आसान सी विक्रिया है कि इनमें ये जो CH3 वाला है ये CHI3 के रूप में निकल जाएगा और ये RCOO Na के रूप में निकल जाएगा, COONA के रूप में। अब आप कहेंगे कि इसमें ये कैसे विक्रिया होगी, ये कीटोन तो है नहीं, तो आयोडीन पहले इसका ऑक्सीकरण कर देता है, तो ये हमारा फिर से यही बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कि कीटोन बन जाएगा CH3CO CH3, तो ये फिर से इसको CH3 किस में बदल जाएगा, हमारा बदल जाएगा CHI3 में, ये हमारा बदल जाएगा CH3COONA में। तो ये दोनों ही देते हैं। तो इसमें देखिए अगर हम लोग दूसरा ऑप्शन देखें तो हमारे पास है
दूसरे ऑप्शन में दिया है CH3 का होल ट्वाइस और CHOH। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये CH है, इधर एक CH3 इसकी लगा दें, इसके एक CH3 इधर लगा दें, ऊपर लगा दें OH। तो ये हमारे पास अल्कोहल है, ये हमारा हाइड्रोफॉर्म परीक्षण देगा। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक जो टेस्ट होता है वो अल्कोहल के लिए किया जाता है, और इसमें होता क्या है कि हम लोग अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं। जैसे हमारे पास है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। इसको हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे कह रहे हैं अभी देखिएगा। इसमें एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है पूरा, तो इसको 1 डिग्री बोल रहे हैं। 2 अल्काइल लगे हुए, ये वाला एक अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन हो गया 1 डिग्री, इससे OH लगा तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ये कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप लगे तो 2 डिग्री कार्बन हो गया, OH लगा तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। इस कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप लगे तो 3rd डिग्री कार्बन हो गया, OH लगा तो 3rd डिग्री अल्कोहल हो गया। तो इनकी विक्रिया जब हम लोग कराते हैं किसके साथ, ZnCl2 मिश्रण के साथ और HCl के साथ कराते हैं। ZnCl2 की उपस्थिति में HCl के साथ अभिक्रिया होती है, HCl के साथ अभिक्रिया होती है ZnCl2 की उपस्थिति में, HCl के साथ अभिक्रिया होती है ZnCl2 की उपस्थिति में। तो देखिए होता क्या है, तो होता ये है कि जो हमारा 3rd डिग्री अल्कोहल होता है, ये तुरंत से यहाँ से OH हटेगा, यहाँ कार्बन पे प्लस आएगा और Cl आके जुड़ जाएगा, यानी हेलो एल्केन बन जाएगा। और जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें टर्बिडिटी यानी गंधला हो जाएगा। ठीक है, तो जब 3rd डिग्री अल्कोहल होता है तो इस कार्बन पे जब प्लस आएगा, इस कार्बन पे जब प्लस यहाँ पे आएगा तो ये 3 डिग्री कार्बन ज़्यादा कार्बन ज़्यादा स्थायी होता है, तो जल्दी बनना चाहेगा। तो क्या होगा कि ये जल्दी बनेगा और Cl जल्दी अटैक कर लेगा इसके ऊपर आकर। ये जल्दी बनेगा, देर तक पड़ा रहेगा तो Cl जल्दी जल्दी आकर अटैक करेगा और Cl जुड़ता रहेगा, यानी हमारा हेलो एल्केन बनता रहेगा और गंधलापन आता रहेगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल बड़ी जल्दी विक्रिया देते हैं और बड़ी जल्दी गंधलापन आ जाता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं थोड़ा देर से विक्रिया करते हैं और देर से गंधलापन आता है। 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो बड़ी आसानी से इसके साथ अभिक्रिया नहीं देते हैं, और जो गंधलापन होता है सोल्यूशन के अंदर वो भी बहुत देर के बाद आता है। तो इसके लिए हम पहचान किसे करते हैं, अल्कोहल की पहचान करते हैं, कह रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि ल्यूकास अभिकर्मक है। तो हमने बताया कि जो तनु HCl इसके अंदर दिया, निर्जल ZnCl2 दिया, गलत होगा। PDBSO रोजिनमुंड अपचयन देता है। तो सांद्र HCl, यहाँ पर HCl जो हमने लिया हुआ है वो HCl कौन सा है, हमारा सांद्र HCl है। ठीक है, सांद्र HCl और ZnCl2, ठीक, निर्जल ZnCl2। अच्छा, जो 3rd डिग्री अल्कोहल है उसमें कभी कभी हमको ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला कह रहे हैं कि ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के विभेद किया जाता है, अल्कोहल के विभेद में किया जाता है। किसके अल्कोहल में विभेद में किया जाता है, तो तीनों में ही। पर 1 डिग्री बड़ी आसानी से नहीं देगा, बहुत देर बाद देगा गंधलापन। द्वितीय जो होगा थोड़ी देर से थोड़ी जल्दी दे देगा, और तृतीय अल्कोहल जो होगा बड़ी आसानी से और जल्दी दे देगा। तो इससे हम तीनों अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं, यानी इनमें से सभी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट, तो होपफुली ये आपको बहुविकल्पी समझ में आए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।